कैसे हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। तो आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे कि सर आफ्टर 12th हम फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे फिजिकल एजुकेशन फील्ड में और आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों आज मैं इसी बात पे, इसी टॉपिक को लेके वीडियोस बना रहा हूँ। सेशन को शुरू करने से पहले इस चैनल को, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन है क्या, क्योंकि आप लोग 11th-12th के अंदर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूनिट्स हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं। आज के टाइम में सीबीएसई ने 9th और 10th में भी कंपलसरी कर दिया फिजिकल एजुकेशन को, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। आइए इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाने कि आफ्टर 12th फिजिकल एजुकेशन का क्या क्या आपके लिए स्कोप है, कैसे आप उस चीज़ में एनरोल करें, क्या करें नहीं करें, सब चीज़ें। चलिए, तो मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से बता दूं कि मुझे काफ़ी 8-10 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर। तो आई होप सो मैं अभी भी एनरोल हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मैं खुद अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अब बात करते हैं 12th पास आउट के बाद। आफ्टर 12th अब जो चीज़ें हैं आफ्टर 12th क्या होनी चाहिए। तो पहले तो ये था कि कट ऑफ है, परसेंटेज आती है, फिर उसके बाद कट ऑफ निकलेगी, फिर आप एडमिशन लोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आफ्टर 12th एक कॉमन एग्ज़ाम होता है या कॉमन पेपर कह लीजिए, ठीक है, जिसे हम CUT कहते हैं। CUT, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी टेस्ट, ये सब का होता है, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट DU के अंदर तो ये कंपलसरी है, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ में भी है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट सब में ही होते हैं। तो CUT की बात करते हैं। CUT के बाद एक परसेंटेज डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ आती है, कट ऑफ 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 तक जाती है लास्ट। इसके बाद कट ऑफ निकलने के बाद आपके पास एक मेल आता है कि आप लोग एलिजिबल हो। तो CUT का एग्ज़ाम जो होता है, उसकी प्रेफरेंस जो आपको दी जाती है, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर ही आप उस चीज़ को एनरोल, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो हमने फिजिकल एजुकेशन के लिए CUT का एग्ज़ाम दिया। अब फिजिकल एजुकेशन में कट ऑफ जाएगी, आपने पास कर लिया उसको, फॉर एग्जांपल आपने पास किया, पास करने के बाद आपके परसेंटेज बनी 89, 90, अप्रोक्स 98 समथिंग, ठीक है। तो इसके बाद कट ऑफ निकलेगी, फिर आपके पास एक मेल आएगा कि यू आर द एलिजिबल, और फिर आप जाके कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है मैं DU का बता रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं, आप किसी भी सोशल हैंडल पे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डोंट वरी। तो इसमें से जो भी आपकी परसेंटेज बनेगी, जो भी कट ऑफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास मेल आएगा। मेल के बाद आपके पास एडमिशन के लिए आपको जाना होगा। DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है IGIS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड साइंस, या साइंस एंड स्पोर्ट्स, ओके। तो यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद एडमिशन लेने के बाद आपको इसमें BSc फिजिकल एजुकेशन, BSc फिजिकल एजुकेशन में ये 3 साल का है। उसके बाद
करने के बाद आपको बीपीएड, ये आपके 2 साल का है, एमपीएड ये आपका 2 साल का है, और इसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू चॉइस कि आपको पीएचडी करनी है तो आप वो कर सकते हैं, स्कॉलर बन सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक आपने किया, यू हैव टू ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड, देन बीपीएड, सो यू आर द पोस्ट ग्रेजुएट। बेसिकली ये है तो ग्रेजुएशन की, बीएससी एंड बीपीएड इक्वली इज द काउंट इन ग्रेजुएट, मतलब आप उसमें लिखा आता है यू आर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, एंड इसमें लिखा आता है बीएससी बैचलर इन साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, तो उसमें लिखा आता है दीज आर द बैचलर डिग्री। ठीक है, तो अब बीपीएड करने के बाद यू हैव एलिजिबल इन टीजीटी एग्जाम, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बीपीएड इज अ कंपल्सरी। आप कोई भी एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम देते हैं टीजीटी बेस पे, तो आपको बीपीएड कंपल्सरी है। उसके अंदर क्राइटेरिया होता है 50%, 55%, 60%, वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप सो यही चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, हम एमपीएड के लिए। तो एमपीएड इट्स अ मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री के अंदर जब आप पास कर जाते हैं सो यू आर एलिजिबल इन टीजीटी पोस्ट, मतलब आप टीजीटी बैचलर आपने कंप्लीट करी, यू हैव टू अप्लाई इन टीजीटी पोस्ट, देन यू आर कंप्लीट योर मास्टर्स, यू हैव टू एनरोल, यू हैव टू एडमिट इन पीजीटी पोस्ट। एमपीएड करने के बाद अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं तो यू आर एलिजिबल इन असिस्टेंट प्रोफेसर, और अगर थोड़ी सी और अच्छी मेरिट जाती है, आप बहुत अच्छे हैं उस चीज में पढ़ने में, सो यू आर क्रैक योर जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, सो और आप 2 साल, मतलब 2 साल नहीं होता इसका ड्यूरेशन, ये आपको विद इन 2 ईयर्स का ही होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको करनी होती है, किसी भी आप मन चाहे यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के क्या सर्कमस्टांसिस है, पर प्रायोरिटी यही होती है, जेआरएफ कंपलसरी है। 2 साल के अंदर अंदर आपको एनरोल करना पड़ता है पीएचडी के अंदर। ठीक है, फिर वो 6 महीने के एक स्टडी प्लान होते हैं, उसके बाद आप यू आर नाउ गिवन अ स्कॉलरशिप्स। तो ये सब चीज़ें होती है। ये तो हो गई जो आप एडमिशन लोगे, पढ़ोगे, सब चीज़ें। उसके बाद देखिए, बेसिकली मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सो आई होप सो कि आप रिलेट कर पाओगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया था, मैं अपना बता देता हूँ। 12th कंप्लीट, देन ग्रेजुएशन, देन बीपीएड, देन एमपीएड। कहाँ से की थी? 12th सीबीएसई स्कूल से की, ग्रेजुएशन ड्यू से की, बीपीएड एमपीएड मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की।
और आगे पीएचडी का भी प्लान है, तो उसके लिए भी देख लेंगे। ठीक है। अब सर ये तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, पर उसके बाद क्या? अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा आप वीक हैं, आप एडिशनल करना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने कुछ खर्चे उठाना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th आप जिस भी गेम के हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और अगर आप कोचिंग फील्ड में ज्वाइन होना चाहते हैं, कोचिंग करवा सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ये दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप रेगुलर कॉलेज में हो, चाहे आप कुछ भी करो। ठीक है। उसके बाद भाई पढ़ाई तो चल ही रही है, पढ़ाई तो करनी है, बिना इसके तो काम बनेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो, बिल्कुल बाय बॉर्न आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है सब कुछ, आप ओलंपिक के लिए एम कर रखा है आपने, या कहीं किसी भी और कोई अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए प्लान कर रखा है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद कोचिंग हो गया, एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं, एडमिन। अब सर एडमिन में कैसे जाएंगे, हमारे पास तो डिग्री नहीं है, हम एडमिन कैसे जाएंगे? तो एडमिन का मतलब नहीं होता कि आप किसी पोस्ट पे चले गए, आप वहाँ सेटल्ड हो, नहीं। एडमिन एक डिपार्टमेंट होता है, किसी भी आप फेडरेशन में अगर आप एनरोल, मतलब आप किसी फेडरेशन का पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर, सो सारे वो भी एडमिन में ही आता है। तो आप एडमिन में एक पर्टिकुलरली एक रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए भी आपका सिर्फ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना चाहिए, आप नेशनल मेडलिस्ट या इंटरनेशनल मेडलिस्ट होने चाहिए, सो यू हैव टू। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आई होप सो। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप कवर अप कर लेंगे। ठीक है। बट आई होप सो कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। मैं इस वीडियो से होप करूँगा कि जितने भी आफ्टर 12 मेरे जूनियर्स या एस्पिरेंट्स हैं, जो भी फिज़िकल एजुकेशन फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे। ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को रैप अप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। हमारी जो सीरीज चल रही है 10 days 10 स्पोर्ट्स, उसे देखना ना भूलें, उसे बहुत सारा प्यार देना है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं 10 स्पोर्ट्स कवर करूँगा, उनके बारे में हिस्ट्री, उनकी जो भी हिस्ट्री है उनके बारे में बताया जाएगा, उनके जो भी बैकग्राउंड्स है, मेजरमेंट्स है, सब सारी चीज़ उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप सो आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।